जी नाजरीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम में हम तरक्याती कामों का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, कितने हुए, कितने ज़ेर गौर हैं और कितने बहुत सारे अभी बाकी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा बशारत हुसैन नजार साहब। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले इनसे हमने बात की थी और इन्होंने कहा था कि बांडीपोरा को खूबसूरत बनाने का इनका प्रोग्राम है या एक ख्वाब है। उसमें से वो ख्वाब किस हद तक पूरा हुआ, अभी कितना काम करना बाकी है। इनको इस ओहदे पर लगभग 1 साल हुआ। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस 1 साल के दौरान कौन से अहम काम, अगर हम बांडीपोरा की बात करें, खुसूसन टाउन की बात करें, मुकम्मल हुए। जी बशारत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने वक़्त निकाला और अपनी ज़िम्मेदारियों को भांपते हुए लोगों की तर्जुमानी की। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जहाँ तक डेवलपमेंट इशू का ताल्लुक़ है, ये एक बदकिस्मती का मुकाम है कि 1 साल से जो कोविड की महामारी हुई है, इससे डेवलपमेंटल वर्क पर असर अंदाज हुआ है। जो विजन मेरा था, जिन डेवलपमेंटल कामों पर मेरा फोकस था, वो इस पे कुछ असर पड़ गया है, क्योंकि वो जो ख्वाब मेरा था वो ख्वाब अभी अधूरा है। वो ख्वाब शर्मदे ताबीर अभी नहीं हुआ है। और मेरे इस 1 साल के पीरियड में मैंने कोशिश की है कि तमाम जो रुके पड़े काम हैं, ख़ासकर कस्बे बांडीपोरा के, उनको मैं मुकम्मल करूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की महामारी के बावजूद भी हमने ऐसे बहुत सारे काम मुकम्मल किए हैं और अभी कुछ काम जो 70% काम मुकम्मल हुए और 25% अभी अधूरे ही है। और मेरा जो मिशन था बांडीपोरा को जायज़ नज़र बनाने के लिए, इस हवाले से किसी हद तक मैं कामयाब रहा। मेरा लोगों से ये वादा था, मैंने यहाँ लोगों की नुमाइंदा जमात को मदऊ किया है और उनसे मैंने कुछ प्रॉमिस किए हैं और उन प्रॉमिसों को मैंने पूरा किया है। ख़ासकर मार्केट बांडीपोरा को मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगाए हैं। जब टाउन बांडीपोरा में बिजली नहीं थी तो यहाँ अंधेरा सा था और स्ट्रीट लाइटों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो यह है कि जो कुलूसा ब्रिज था, जिनको 13 नवंबर 2013 में इनाग्रेशन हुई थी, और उन पर जो स्ट्रीट लाइटें थी वो बेकार थी, और उनको चालू करने के लिए मैंने एक कलीदी रोल निभाया है और उनको मैंने विदिन 2 डेज़ चालू किया है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से काम हम इस 1 साल के दौरान, आपने कहा, और हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से इतने सारे काम ना हो सके या वक्त नहीं मिला काम करने के लिए। तो एक तो आपने स्ट्रीट लाइट्स का ये कहा, अभी कहाँ पे आपको लगता है कि स्ट्रीट लाइट्स और लगाने की ज़रूरत है? एजाज साहब, जब स्ट्रीट लाइट्स अभी जो लगे थे वो इस बांडीपोरा में अभी बहुत कम लगे हैं, और मेरा मानना है कि जहां पापछान शुरू होता है, पापछान से टाउन, वहां अभी नहीं लगे हैं, और नुसू में भी नहीं लगे हैं, आजिर में भी नहीं लगे हैं, और बहुत से जगहों पर अभी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगे हैं। और इसके लिए मैंने अप्रोच किया है और मुझे उम्मीद है कि नए महीने में स्ट्रीट लाइट्स आएंगे और टाउन में जहाँ जहाँ भी स्ट्रीट लाइट्स या सोलर लाइट्स नहीं हैं तो वहाँ सोलर लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे। और जहाँ तक हमारा जो माई टाउन माई प्राइड के तहत 1 करोड़ रुपया आया है म्यूनसिपल काउंसिल के लिए, और मेरी तरजीह यही रही है कि टाउन बांडीपोरा को, खासकर मार्केट बांडीपोरा को जायज़ नज़र बनाया जाए। और इसके लिए हमने जो फुटपाथ्स हैं, फुटपाथ उसको सही ढंग
सही कुछ लोगों की मरम्मत या कहीं जगहों पर नए बनाने हैं, उनके लिए हमने टेंडरिंग की है। और सबसे बड़ी बात जो इन द वैली ऑफ कश्मीर फर्स्ट टाइम जो बांडीपोरा में सिटी ये सोलर लाइट्स लगी है, सोलर ट्री लगेगा निशात पार्क में, जो सारे कस्बे को रोशन करेगा, और ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। और दूसरी बात यह है कि जहां हम पापछान से शुरू करते हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पापछान ब्रिज, वो तो हमने इनिशिएटिव ले लिया है। और मेरा ये भी मानना है, मेरा ये फोकस इस पर है कि पापछान ब्रिज जो है, वहाँ से जो नदी बह रही है, इसके दोनों किनारों पर एक ब्यूटीफुल पार्क बन जाए, ताकि लोगों को अट्रैक्शन लग जाए कि है कुछ हो रहा है। और जहाँ तक मधुमती ब्रिज का ताल्लुक है, तो वहाँ पर भी हमने ब्यूटिफिकेशन ऑफ कुलूसा ब्रिज के लिए कुछ पैसे रखे हैं, और इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा और वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाएगा। एक अहम मसला रहा, आपने पापछान ब्रिज का जिक्र किया या उस इलाके का जिक्र किया, पिछले 1 साल के दौरान एक अहम मसला रहा। हालांकि जो श्रीनगर बांडीपोरा रोड है वो मैगडमाइज हो गया, बहुत सालों के बाद उसकी हालत बेहतर हो गई पिछले साल के दौरान ही लगभग, मगर पापछान से यहाँ तक जो रोड की हालत है बहुत ही खस्ता, बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को वहाँ से चलने के लिए। तो उस पर मैगडमाइजेशन नहीं हुई, मगर फिर भी जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको अगर किसी तरह से भरा जाता, ये जहाँ भी हम जाते हैं और ख़ुद भी महसूस करते हैं कि बहुत तकलीफ़ होती है वहाँ पे चलने में। ये इस चीज़ से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पापछान से लेकर, ख़ासकर पापछान से लेकर नुसू तक जो रोड की हालत है वो इंतहाई नागुफ्ता है। और इसके हवाले मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी एक याददाश्त पेश की है, और कल ही मैंने एक लेटर चीफ इंजीनियर R&B को भेज दी है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि एक तो पापछान से लेकर नुसू तक जो रोड की हालत है उसको ठीक किया जाए, और साथ ही जो रुका पड़ा काम कोविड की वजह से मैगडमाइजेशन का नहीं हुआ है उसको फिल फोर चालू किया जाए। और इसके हवाले से मैंने कई रोडों का खासकर तज़किरा किया है, खासकर जो हमारा खारपोरा से मुस्लिम आबाद का रोड जाता है, यहाँ महबूबुल आलम से जाता है, जो नई बस्ती बन गई है वो वार्ड नंबर 11 कुलूसा में, उस रोड का जिक्र किया मैंने, और जालमा रोड का जिक्र किया मैंने उस मेमोरेंडम में। और जो बाग है यहाँ, जो निब्रपोरा के जो बाकी वार्ड हैं, नया खासकर जो मॉडर हमारा है वहाँ पर मैगडमाइजेशन नहीं हुआ है। और प्लान में दाची गांव में, कुलूसा में, जहाँ जहाँ भी हमारे लिंक्स रोड्स हैं उन पर मैगडमाइजेशन के लिए मैंने कल ही एक चिट्ठी यहाँ से भेज दी है चीफ इंजीनियर को, ताकि जो नया प्रोग्राम होगा मैगडमाइजेशन के लिए उसमें इन रोडों का खास ख्याल रखा जाए। एक अहम बात, जब पापछान से आते हैं, किसी भी गाड़ी में आते हैं, जो बस स्टैंड है ये भी एक देरीना ख्वाब था बांडीपोरा का, पिछले साल ही पूरा हुआ या चालू हो गया ये, मगर उसकी हालत भी अभी काफ़ी खस्ता है। अगर हम मतलब कोई भी मेहमान श्रीनगर से आता है या कहीं इस इलाके से आता है तो सबसे पहले वो उस बस स्टैंड तक पहुंचता है, तो जो वो मतलब खूबसूरती का आपका जो ख्वाब है या जो नज़रिया है वगैरह, तो किसी हद तक एक मेहमान के लिए वो ख़त्म हो जाता है वहीं पे। तो वो उसी हालत में है जिस हालत में शुरू हो गया था। वहाँ भी पैसेंजर्स को या जो ड्राइवर हैं वगैरह उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, अभी भी बड़े वो बोल्डर लगे हैं वहाँ पे वगैरह, यहाँ बारिश जब आती है तो उससे भी बड़ी तकलीफ़ होती है। इस हवाले से मैंने जो कोविड के दौरान हमने 2 करोड़ रुपए का प्लान रखा था, उसकी टेंडरिंग भी हुई है नए बस अड्डे के सेकंड ग्रेड और मैगडमाइजेशन के लिए। क्योंकि कोविड की वजह से जो ठेकेदार था श्रीनगर का, उसने काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि एक तो लेबर नहीं मिलते थे और जो मटेरियल था वो भी दस्तयाब नहीं था। तो फिर हमने इसके लिए चीफ इंजीनियर को लिखा है कि जो इस टेंडर हुई है उसको रिटेंडर किया जाए, और अप्रैल के पहले हफ्ते में इसकी रिटेंडरिंग हो जाएगी और इसका सेकंड ग्रेड शुरू हो जाएगा, और मैगडमाइजेशन भी जो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है उस पर मैगडमाइजेशन भी हो जाएगी। और जहाँ तक पैसेंजरों का ताल्लुक है तो इसके लिए हमने 2 मॉडर्न शेड के लिए पैसे रखे हैं, और इसकी टेंडरिंग अप्रैल के पहले हफ्ते में निकलेगी 2 मॉडर्न शेड के लिए, ताकि लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं होगा। इसके अलावा हमने वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए भी रकूमत मुख्तसर रखे हैं 30 लाख रुपए, जिसकी टेंडरिंग हुई है, और चंद दिनों के अंदर अंदर वो ठेकेदार साहिबान वो काम शुरू करेगा। मरतबा फिर आते हैं मार्केट की जानिब, जो मैन बांडीपोरा का है।
ابھی بھی وہاں پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. وہاں پہ پارکنگ کے لیے موزوں جگہ نہیں ہے یا کافی جگہ نہیں ہے. ساری گاڑیاں جو آتی ہے وہ گلشن چوک میں پارک ہو جاتی ہیں, تو بڑی تکلیف وہاں بھی ہوتی ہے. اس حوالے سے کوئی پلان زیر غور ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک پلان تھا جو اسٹیٹ بینک کے اپوزٹ میں ہماری جو لینڈ ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 منزلہ پارکنگ ہو, ایک گراؤنڈ پہ اور فرسٹ فلور پہ. چونکہ جب تک وہ پروجیکٹ ہمارا پائے تکمیل تک پہنچائے گا تب تک ہمارا ٹینٹیٹو پروگرام ایک ہے کہ جہاں ہمارا آٹو سٹینڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آٹو سٹینڈ کو شفٹ کیا جائے اور وہاں پارکنگ کے لیے وہ جگہ میسر رکھی جائے, تاکہ ایک تو وہاں بینک ہے, بینک میں لوگ وہاں تک لوگ جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے آٹو میں جا کے, اور وہ آٹو سٹینڈ ہم وہاں سے شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہم کار پارکنگ کے لیے جگہ میسر رکھیں گے. اور جہاں تک جو سومو سٹینڈ ہے وہاں پہ وہ دوسری جگہ ہم شفٹ کرنے جا رہے ہیں اس اگلے مہینے میں انشاءاللہ. بانڈی پورہ میں سننے میں آ رہا ہے کئی دنوں سے یا کئی سال سے ایک پلان ہے جو کلوسا سے ایک سپریٹ روڈ نکالنا ہے, آلٹرنیٹو روڈ نکالنا ہے, کیونکہ یہاں بہت تنگ روڈ ہے, اسی پہ ساری گاڑیاں چلتی ہیں, اس سے ٹریفک جام کے مسائل ہوتے ہیں وغیرہ. تو وہ یہاں نسو جو بس اسٹینڈ ہے اس سے ملانا ہے, تو اس سے اس پہ کافی دباؤ کم ہو جائے گا مارکیٹ پہ. وہ پلان کہاں تک پہنچا, کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوئی کہ نہیں؟ میں نے مائی ٹاؤن مائی پرائڈ کے جو ہمارے یہاں لیفٹننٹ گورنر کے مشیر آئے تھے فاروق خان صاحب, اس کے ساتھ بھی میں نے بات کی ہے اور یادداشت بھی پیش کی ہے کہ جو ہمارا بائی پاس ہے نسو سے لے کے کلوسا تک, جس پر 23 کروڑ روپے کا ایکشن پلان بنا ہے اور اس کی ابھی تو اپروول کی ضرورت ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے سال جو اپریل کا مہینہ شروع ہو جائے گا فائنانشیل ایئر, تو اس سے جو اپروول ہوگا تو وہ انشاءاللہ جو 23 کروڑ روپے کا پلان ہے وہ اپروول ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ ہے کہ شہر میں بھی یا کسی شہر میں بھی جائے, اب بانڈی پورہ میں بھی بستی گنجان ہو رہی ہے جو مارکیٹ کے آس پاس کی بستی ہے, تو باہر نئی بستیاں اب بن رہی ہیں. جیسے ہم بانڈی پورہ میں بھی دیکھتے ہیں کچھ سال پہلے مسلم آباد بن گیا یہاں سے, یا ہم یہاں سے دیکھتے ہیں پاپچھن کے آس پاس, نادیل کے آس پاس. اسی طرح سے کلوسا میں ایک محبوب العالم کالونی, انہوں نے کل پروٹیسٹ بھی کیا تھا. ان علاقوں میں میونسپل حدود میں جو آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان علاقوں میں ابھی کہیں پہ ٹرانسفارمر کی پرابلم ہے, کہیں پہ یہ ڈرینیج سسٹم کا پرابلم ہے, کہیں پہ سڑک کی پرابلم ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں کوئی پروگرام, کیونکہ اب نئی بستیاں تو وہی ہے, وہی سے اب زندگی کی شروعات ہو جائے گی, تو اس حوالے سے کیا کوئی پروگرام ہے؟ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے کہ جو نئی بستیاں بنی ہیں, کیونکہ کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جو ابھی انہوں نے روڈ نکالا ہے وہ ابھی درج نہیں ہوا ہے, اور ہمارا یہ پروگرام ہے کہ جہاں پہلے جو روڈ نکلا ہے نیا اس کو پہلے اندراج کیا جائے کاغذی طور پہ کہ یہ میونسپلٹی میں آتا ہے یا R&B میں آتا ہے. تو جہاں تک R&B نے کام کیا ہے تو وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ پرسوں جو کلوسا میں ہوا ہے واقعہ, تو وہاں ہم نے R&B کو اپروچ کیا کہ R&B آپ نے وہاں کیا ہے تو اس پہ وہ کام شروع کیا جائے. دوسری بات جو بانڈی پورہ میں ہے, خاص کر ٹاؤن بانڈی پورہ میں ہے, یہاں ایک ڈرین R&B کے ہے, ایک ڈرین میونسپلٹی کی ہے. تو میں نے ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ R&B کا سیکٹر الگ کیجئے اور میونسپلٹی کا سیکٹر الگ کیجئے, تاکہ ہم نہ کہیں کہ یہ R&B کا ہے, وہ R&B کہیں گے میونسپلٹی کا ہے, تو لوگ سفر کریں گے. تو اس کے لیے انشاءاللہ میرا ایک پروگرام ہے کہ میں اپریل کے پہلے ہفتے سے ہر ویروار کو بیک ٹو وارڈ جاؤں گا, خود جاؤں گا, اور اپنے ملازمین ساتھ لے کے, جو بھی ملازم R&B ہیں یا PHE ہیں جو بھی وہاں میں ان کے ساتھ منسلک ہوں گے, تو ان کو ساتھ لے کے میں ہفتے میں ایک بار فی وارڈ میں جاؤں گا کہ وہاں کے کیا مسائل ہیں ان کو ایڈریس کروں گا, اور ایڈریس کرنے کے بعد اس کا حل کرنے کی کوشش کروں گا. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے روزانہ کی بنیادوں پہ, یا جو گاربیج سے ہم کہتے ہیں, اس کو کہاں پہ ڈمپ کیا جائے یا اس کا کیا پروسیس کیا جائے گا, اس حوالے سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ قریباً 1 سال سے. کبھی ہماری بات ضلع ترقیاتی کمشنر ڈی صاحب, انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ میری یہ ایک پریارٹی ہے, وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ہم نے سائنٹیفکلی طور پر جو یہ ڈسٹ ہوتا ہے یا جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے اس کو سائنٹیفکلی کے طور پر اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے, اس کے لیے ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. چونکہ
कोविड की महामारी की वजह से जो हमारा प्लान था वो रुक गया है, और फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट ना होना चाहिए। हमारे जालवान में हमारी ज़मीन है 30 कनाल अराजी है, क्योंकि बदकिस्मती से हर कोई कहता है कि ये वरुल की अराजी है, क्योंकि वरुल इससे बहुत दूर है। तो ये हमारी अराजी, इसको अलग से हमने अलग जगह रखा है, इस पर हम इसको डंप करते हैं और फिर हम मिट्टी डालते हैं ताकि वाटर बॉडी इफ़ेक्ट ना हो, खासकर वरुल इफ़ेक्ट ना हो। तो फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम साइंटिफिकली तौर पर इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, इस पर हम काम शुरू चल रहा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल में ये काम मुकम्मल होगा। एक मसला में जो हालांकि आपका जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर है, मगर पहुंचता तो वही है। पानी का अभी जिक्र आपने छेड़ा, मैं भी वही बात करने वाला था कि बांडीपोरा पानी के लिए किसी ज़माने में बहुत मशहूर था, बहुत सारा पानी यहाँ पे मुहैया था, लेकिन अब पीने लायक वो नहीं रह गया है। इसको इतना गंदा किया गया है, और ये सारा पानी वहाँ से आते टाउन के आसपास ही पहुँच जाता है, चाहे पाइपों के ज़रिए से, चाहे नदी नालों के ज़रिए से। मगर उसकी हालत अब हमने खुद ही ऐसी कर दी है कि उसमें हाथ डालना भी मुनासिब नहीं लगता है। उस हवाले से कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम या कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम है क्या, ताकि इस पानी को आलूदा होने से बचाया जा सके? एजाज साहब, आपका मानना दुरुस्त है कि बांडीपोरा इल्म, अदब और आब से मशहूर है, मगर ये कागज़ों तक ही महदूद रह गया है। हम ही लोग हैं जो इस पानी को आलूदा करते हैं। हम घरों से कूड़ा करकट निकाल कर नदी नालों में फेंक देते हैं। इसके लिए मैंने इनिशिएटिव ले लिया था कि मैंने हर घर में एक डस्टबिन रखा है, और उनसे हम पे भी लेते हैं 100 रुपया माहाना, और हमारे मुलाजमिन, हमारी गाड़ी वहाँ जाती है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो कलेक्ट करते हैं कूड़ा करकट। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं, खुदगर्ज लोग हैं, जो एक तो डस्टबिन उन्होंने ले लिया है, मगर लेने के बावजूद भी वो शाम के अंधेरे में, रात के अंधेरे में वो सारा कूड़ा करकट नदी नालों में फेंक देते हैं। और आपकी मीडियम के माध्यम से मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा वाटर बॉडीज़ को आलूदा होने से बचाने के लिए हमने आपके लिए, आपके डोर दरवाजे तक गाड़ी मुहैया रखी है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये जो वाटर बॉडीज़ है जिसकी ये है पहचान हमारी है, ये आलूदा ना हो जाए। एक आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि अभी कौन से ऐसे काम ज़ेर गौर हैं जो अगले चंद महीनों में मुकम्मल हो जाएंगे? हमारा प्रोग्राम है, जो मैंने पहले ही कहा कि मार्केट को जायज़ नज़र बनाना मेरी अवलीन तरजीह है, और इस हवाले से फुटपाथ पे काम शुरू हो जाएगा, और मेरा जो एक डिजिटल साइन बोर्ड लगेंगे, ताकि जब हम बांडीपोरा से आते हैं कोई उसको पता चले कि मैं बांडी टाउन की एंट्री में आ गया है, मैं टाउन के लिमिट में पहुंच गया है, तो वहाँ से साइन बोर्ड लग जाएंगे। इसके अलावा मेरा ये प्रोग्राम है कि जो मार्केट है उसको एक साइज़ या इसको एक कलर दिया जाए, ताकि ब्यूटिफिकेशन ऑफ मार्केट हो जाए। इस पर भी काम शुरू हो जाएगा विदिन कुछ दिनों के बाद, और ये काम इंशाअल्लाह कुछ महीने के बाद पाए तकमील को पहुंचाएगा। और इसके अलावा बांडीपोरा कैसा होगा, नई जनरेशन के लिए बांडीपोरा का नक्शा कैसा होगा, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम रखा है। 28 मार्च को हम यूथ इंटरेक्शन करेंगे, यहाँ पे नौजवानों को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे कि कैसा बांडीपोरा होगा, आप बताइए हमें। बांडीपोरा आपको, ये बांडीपोरा आपका है, इस बांडीपोरा में रहना आपको है, आप कैसे देखना चाहते हो बांडीपोरा, इसके लिए आप अपनी आरा दीजिए। और मेरी आपकी मीडियम से भी ये तमाम लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप मुझे बताइए कि नहीं बांडीपोरा, मुझे रहनुमाई कीजिए कि बांडीपोरा में ये होना चाहिए, बांडीपोरा में ऐसा होना चाहिए, ताकि एक मॉडल बांडीपोरा बन जाए, एक खूबसूरत बांडीपोरा बन जाए, और जो आने वाली नस्ल हमें याद करें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से इन सारी बातों पर रोशनी डाली, एक उम्मीद भी दिलाई, लोगों को भी उम्मीद है, उसी उम्मीद को लेकर उन्होंने वोट दिया था, वो आगे आए थे और आप यहाँ पे पहुँच गए। तो
ہم بھی امید کرتے ہیں اور یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ شاید 1 سال بعد 6 مہینے بعد پھر سے آپ کے پاس آئیں گے آپ کا حساب لینے. تو اس وقت آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے بشارت حسین نجار صاحب، چیئرمین میونسپل کونسل بانڈی پورہ، جو بتا رہے تھے کہ کون سے کام ہوئے اور کون سے کام افیکٹ ہوئے جو کووڈ پچھلے پورے سال کے دوران چلا، اب بھی چل رہا ہے، اس کی وجہ سے کون سے کام افیکٹ ہوئے، کتنا کم ٹائم ملا انہیں وہ کام مکمل کرنے کے لیے، اور جو بھی کام ہوا ہے اس 1 سال کے دوران، پچھلے 1 سال کے دوران، اس پہ انہوں نے بات کی. اور جو ہونے والے کام ہیں اگلے چند مہینوں میں یا اگلے سال میں آنے والے وقت میں، اس پہ بھی انہوں نے بات کی. امید کرتے ہیں کہ یہ ان کا یہ جو ویژن ہے بانڈی پورہ کو خوبصورت بنانے کا جو ویژن ہے وہ مکمل ہو جائے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے.